नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि जन गण मन कैसे बना था भारत का राष्ट्रगान और क्या है इसका शाब्दिक अर्थ। राष्ट्रगान एक ऐसा गीत है जो किसी भी देश के इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। उस देश को उसकी पहचान का एहसास कराता है। हर देशवासी को अपने राष्ट्रगान से प्यार होता है और जब हम अपने देश के भारत के राष्ट्रगान को सुनते हैं तो हमारे मन में देशभक्ति की भावना खुद ब खुद आ जाती है। ये तो सभी को मालूम होगा कि देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। साल 1911 में सबसे पहले इसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। जन गण मन को हिंदी संस्करण भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। सबसे पहले जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आज आपको बताते हैं कि राष्ट्रगान के कुछ रोचक तथ्य और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। वंदे मातरम को क्यों नहीं बनाया गया राष्ट्रगान? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान बनने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसे राष्ट्रीय गीत बनाया गया। इसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि इसकी 4 लाइनें ही सिर्फ देश को समर्पित हैं। बाद की लाइनें बंगाली भाषा में हैं और मां दुर्गा की स्तुति इसमें की गई है। किसी भी ऐसे गीत को राष्ट्रगान बनाना उचित नहीं समझा गया था जिसमें देश का ना होकर किसी देवी या देवता का जिक्र हो। इसलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान ना बनाकर उसे हमारे देश का राष्ट्रगीत बनाया गया। भारत के राष्ट्रगान के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कवि और नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर के गीत भारतो भाग्य विधाता से ली गई हैं। मूल बांग्ला में लिखा गया था और पूरे गीत में 5 छंद हैं। पाठ पहली बार 1905 में तत्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित हुआ था। 1911 में 27 दिसंबर को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित अधिवेशन पहला स्थान बना, जहां गीत सार्वजनिक रूप से गाया गया था और टैगोर ने इसे स्वयं गाया था। 28 फरवरी 1919 को टैगोर ने पूरे बंगाली गीत की एक अंग्रेजी व्याख्या लिखी और इसका शीर्षक द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया रखा। राष्ट्रगान को पूरा गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि इसके संस्करण को चलाने की अवधि लगभग 20 सेकंड है। 24 जनवरी 1950 को टैगोर के भारतो भाग्य विधाता के पहले छंद को आधिकारिक तौर पर भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रगान के चयन में सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका थी। इसके बाद उन्होंने टैगोर के मूल हिंदी और उर्दू शब्दों के साथ गीत का एक और संस्करण, जिसे शुभ सुख चैन कहा जाता है, से रूपांतरित किया। कलाकार मकबूल फिदा हुसैन ने एक कलाकृति बनाई जिसका शीर्षक राष्ट्रगान भारत भाग्य विधाता की पंक्तियों से लिया गया है। कुछ कार्यक्रमों के अवसरों पर राष्ट्रगान की केवल उद्घाटन और समापन की पंक्ति को छोटे संस्करण के रूप में भी गाया जाता है। राष्ट्रगान का शाब्दिक अर्थ। हे भारत के जन गण और मन के नायक, आप भारत के भाग्य विधाता हैं। वो भारत जो पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़िया और बंगाल जैसे प्रदेश से बना है, जहां विंध्याचल तथा हिमाचल जैसे पर्वत हैं, यमुना गंगा जैसी नदियां हैं, जिसकी तरंगे उच्च श्रृंखल होकर उठती हैं। आपका शुभ नाम लेकर ही प्रातः उठते हैं, आपका आशीर्वाद की ही हम याचना करते हैं। आप हम सभी जनों का मंगल करने वाले हैं, आपकी जय हो। सभी आपकी जय की गाथा गाएंगे। हे जन और गण के मंगल करने वाले, आपकी जय हो। आप भारत के भाग्य विधाता हैं, आपकी जय हो। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की ऐसी ही एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।